Anjana ji, yes, thank you, thank you. Turn everybody your videos on. Renu ji, thank you for turning it on. Charandeep ji, Daljit ji, thank you. Okay, so that's amazing. I really love to see all of the beautiful faces here. So we can exchange the energy, right? So let's get started. So today we dance also. Uh, डांस करना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होता है टू मूव योर एनर्जी। जैसे कल यहाँ पे पूनम कौर जी आए थे तो उन्होंने भी बताया एंड आई रिमेम्बर टोनी रोबिन्स है या मितेश खत्री है या जो भी बड़े लोग होते जो भी ये वर्कशॉप्स लेते हैं वो हमेशा डांस अपने वर्कशॉप में हमेशा या तो स्टार्टिंग में करवाते या तो लास्ट में टू लाइक यू नो रेज द वाइब्रेशंस। तो जब भी हम रेस करते हैं वाइब्रेशंस किसी भी चीज के लिए और उसके बाद हम जो भी एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं दैट गोस डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज योर वाइब्रेशंस आर टू हाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम मनी के लिए अपनी जो बिलीफ्स है उसको निकालने का ट्राई करेंगे विद ईएफटी एंड देन वी विल डू सम मेडिटेशन एंड gratitude practice as usual whatever we do. So let's start. So even though I have this limiting belief about money, I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Even though I have this limiting beliefs about money, I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Even though I have this limiting belief about money, that money is not easy to come into my life, but I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Now let's just close our eyes. अगर मैं अपनी मनी के बारे में अपनी सिचुएशंस को देखूं अभी तो व्हाट्स कमिंग अप? Am I at peace with my money situations? Maybe क्या मुझे किसी को पैसे देने हैं या क्या मेरे पास इनफ मनी है टू गो विथ ऑल माय नीड्स? क्या मुझे फ्यूचर को लेके चिंता होती रहती है मनी को लेके? क्या मेरे अंदर ऐसी चीजें आती है कि नो, मनी इज नॉट इजी टू अर्न? नाउ लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. जो भी सरफेस पे आता है उसको आने दो. If it is feeling uncomfortable, that's fine. That's totally fine. Relax yourself completely. When we are in relax mode, we are more in the receiving and the connection with the divine is very strong. So relax. Okay, now let's start. I would still suggest everybody turn on your videos during the EFT also, because हम जिस तरह से EFT करते हैं तो जितना हम साथ में वीडियोस ऑन होके जब करते हैं तो इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज. सो दैट्स वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक कि हम भले साथ में मतलब बैठ के नहीं करें बट हम वी कैन सी ईच अदर. तो ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सीक्वेंसिंग. जो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, जो भी आ रहा है, फियर आ रहा है या कोई चिंताएं आ रही है पैसों को लेके
कि मे बी आपका आपकी ड्रीम है कि आपको कोई ट्रैवलिंग पे जाना है, बट पैसे की बात जब आती है तो आप अपनी ट्रैवलिंग का ड्रीम विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू थिंक कि नहीं पैसे तो है ही नहीं, पैसे नहीं है तो मैं जाऊंगी कैसे। तो जो भी आ रहा है, लेट इट कम टू द surface and let's start our sequencing. So even though I don't have money, I still deeply and completely love, accept and honor myself. मुझे लगता है कि नहीं, पैसे इजी नहीं होते हैं कमाने। तो पैसे जब इजीली मेरी लाइफ में आते हैं, द पार्ट ऑफ मी सेज कि नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। इजी या फ्री मनी जैसा कुछ होता ही नहीं है। पैसे के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे कभी पैर पे नहीं उगते। पैसे कभी इजीली नहीं आते। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये सब विचारों के बावजूद मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने खुद से प्यार करने का चुनाव करती हूँ। मैं अपने खुद को स्वीकार करने का चुनाव करती हूँ, जैसी भी हूँ या जैसी भी मैं नहीं हूँ। मेरे जितनों भी लिमिटिंग बिलीव्स है, उनके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। पैसे कमाना आसान नहीं होता, द पार्ट ऑफ मी सेज। या फ्री पैसे जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। अरे उनके पास इतने पैसे हैं तो मेरे पास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इस एक लिमिटेड थॉट है मेरी कि पैसे भी लिमिटेड है दुनिया के अंदर। हर एक के पास अबंडेंस नहीं हो सकता। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस लिमिटिंग बिलीव्स, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव, एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ। अगर मुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे भी इस तरह की वैल्यू देनी पड़ेगी। पैसे आते तो हैं बट खर्च हो जाते हैं, टिक नहीं पाते, सेविंग्स नहीं हो पाती। अरे मेरी तो जॉब ही इतनी लिमिटेड है इनकम, कैसे पैसे और ज्यादा मैं अट्रैक्ट करूंगी। वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस लिमिटिंग बिलीव्स, आई लव, एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ। I clear these limiting beliefs at a cellular level. As I am one with the power that created me,
It is my birthright to be financially free. मेरे जन्म से ही अधिकार है और मैं अपने सारे जो रिसोर्सेस हैं वो मैं इन्फिनाइट सोर्स से क्रिएट करती हूँ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. मैं अपने रिसोर्सेस के लिए ऑलमाइटी के सिवा किसी पे भी निर्भर नहीं हूं. The more I have faith in Almighty, the more I am able to create my resources. जब भी मैं ऑलमाइटी के ऊपर अपना भरोसा छोड़ती हूँ, मैं अपनी लाइफ की को क्रिएटर हूँ और पैसे मेरी लाइफ में हर जगह से अट्रैक्ट होने लगते हैं. और जब भी मैं पैसे देती हूँ, बहुत प्यार से, बहुत खुशी के साथ देती हूँ, जॉयफुली. और वो ही पैसे हमेशा कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आते हैं. पैसों को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है. And I can easily attract money into my life. I can easily. I am the magnet for money and miracles. जिस तरह से मेरी लाइफ में रिश्तों में मिरेकल्स होते हैं, हेल्थ में मिरेकल्स होते हैं, उसी तरह मनी के लिए भी बहुत सारे मिरेकल्स को मैं अट्रैक्ट करती हूँ. And I attract money from very, very different sources. And I create my resources from an infinite source. ये जरूरी नहीं है कि पैसे के लिए कोई एक ही स्ट्रीम है जहां से पैसे आएंगे. There are multiple realms and money can come from a different sources, different avenues. कई जगह से मैं पैसे को अट्रैक्ट करती हूँ अपनी लाइफ में. और पैसों की एनर्जी को मैं हमेशा सर्कुलेट करती हूँ. मैं जहां भी जाती हूँ, wherever I turn, prosperity follows. मैं जहां भी जाती हूँ, पैसे हमेशा मेरे से चिपके रहते हैं. Because I love my money and money loves me back. I'm not attached to money, but I love, accept, and honor myself. And the more I love myself, the more I become the creator of my life. मैं जितना अपने आप को प्यार करती हूँ, उतना ही मैं मनी को अट्रैक्ट करने का भी एक मैग्नेट बन जाती हूँ. And I deserve money. I'm worthy of all the abundance in my life.
abundance of wealth, abundance of success, abundance of prosperity. I deserve and I'm worthy. Yes, I give my money openly to help the other people. I give my money openly to help other people. वो मनी बहुत कुछ कर सकता है, जो भी वो कर सकता है वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं सबको, किसी को भी मदद कर सकती हूँ. मुझे जो पसंद है वो चीजें ले सकती हूँ. मैं ट्रैवल कर सकती हूँ. मैं अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बना सकती हूँ. And there are lot of things that I can do with money. And so I appreciate money for all that it can do. पैसे में लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ वो सारी चीजों के लिए जो मुझे चाहिए होती है. मैं इजीली अट्रैक्ट करती हूँ. Because I am the creator of my life. And I create my resources from an infinite source. वो डिवाइन पावर है जो हमेशा मेरा समर्थन करता है. और मैं कुछ भी कर सकती हूँ with this power having within me. I am the magnet for money and miracles. And so it is. So it is. So it is. Okay. I try to cover many of the beliefs जो हमारी common beliefs होती है. Now you can also try अपनी खुद की बिलीफ पे काम कीजिए. बहुत सारी बिलीफ आप अपनी खुद की पकड़ सकते हो. मे बी अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे हमारी बिलीफ हो सकती है कि व्हेनेवर, ये छोटी छोटी बिलीफ्स को भी पकड़ना है कि व्हेनेवर आई बाय द स्टॉक इट वैल्यूज गो डाउन. ये एक छोटी सी बिलीफ हो सकती है. या फिर मनी का तो रिसोर्स ही एक है, कहाँ से आएंगे, ये भी एक बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है. एग्जैक्टली वो लिमिटिंग बिलीफ पकड़नी है, उसके सामने एग्जैक्ट एफर्मेशन लिखना है. जितना आप पर्टिकुलर होंगे चीजों के अंदर, इतना ही आप उसको बहुत जल्दी बदल पाओगे. कि हम अपनी खुद की चीजों को पकड़े एंड उसको फिर बदले. और फिर ये ईएफटी करते जाना है जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं. वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल अवर लिमिटिंग बिलीफ्स वेरी वेरी फास्ट विद दिस ईएफटी टेक्निक. सो यस, वी शुड यूटिलाइज इट. तो किसी का कोई क्वेश्चन है और वी कैन प्रोसीड विथ अवर. मैं आज मैम मेरे को पूछना था, ये जो भी आप बताए कि मनी के लिए जो एग्जैक्टली जो पकड़ना है वो कैसे पकड़ेंगे? वो जैसे आपको अपने बहुत सोचते हैं अलर्ट कि रहना हमारे है. यहीं से आता है. हाँ, यानी देखो सोच अलर्ट तो अपने रहना को है. दिखाई देता है ना कि घर में यहाँ मैं वही, हाउस वाइफ हूँ जैसे. हाँ, तो वही आपको जहां पे भी मनी की डीलिंग्स आ रही है, आपको ही अपने थॉट्स देखने हैं. हाँ. मान लो आप पैसे देते तो आपके अंदर क्या थॉट्स आते हैं, या आपको पैसे के बारे में कौन से थॉट्स आते हैं जब पैसे के डीलिंग्स कुछ भी करते हो. वहां पे ही आपकी बिलीफ छुपी हुई है. आपको खुद को पकड़नी होगी. यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अवेयर. इसीलिए माइंडफुलनेस में रहना बहुत जरूरी होता है. जैसे 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 हम ये जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे माइंडफुलनेस इज अ काइंड ऑफ साइड इफेक्ट यू कैन से. आप खुद इतने माइंडफुल हो जाओगे अपने खुद की प्रोसेस थॉट्स के साथ कि मैं क्या सोच रही हूँ हर हर पूरे दिन के अंदर. तो जितना आप उसको पकड़ पाओगे, एक एक अपनी बिलीव्स को,
कई लोगों की बिलीफ होती है कि मैं पैसे अच्छा कमा तो लेती हूँ बट वो मुझसे चिपके नहीं रहते, यानी बहुत जल्दी खर्च हो जाते, यानी बरकत नहीं होती। तो ये आप ही खुद ही पकड़ सकते हो अपनी बिलीफ को, और कोई नहीं पकड़ सकता। और जितना भी दैट हर नेम वाज पूनम कौर, जितना आप अपनी बिलीफ को एक एक करके पकड़ोगे उसको चेंज करते जाइए। ओके, सो लेट्स डू अवर मेडिटेशन। तो चेंज करते जाइए कैसे, मतलब? एफर्मेशन लिखना है उसके सामने। जैसे अगर मेरी बिलीफ है कि मनी को कि कमाने के लिए पैसे बहुत टिकते नहीं मेहनत, है। पैसा टिकता नहीं है, then you can say that money always sticks to me because money loves me and I love money. That is a Thank new belief that you have to create for yourself. ओके। Yeah. Yes. तो आपको बस टिकता नहीं है जहां पे भी, then you have to write this affirmation. उसको बार बार रिपीट करते जाइए। मैं बोलूंगी कि एक एक लिमिटेशंस को पकड़िए, एक एक बिलीफ को, पहले उसको चेंज करिए, वर्क ऑन दैट। फिर वन लाइक फिर एक दूसरी ले लीजिए, तीसरी ले लीजिए, इस तरह से आप उसको बदल सकते हैं। सो लेट मी सी, somebody wrote something. ओके, थैंक यू। If someone else is blocking our money, how do we use EFT? Someone else is blocking, I didn't get it. कोई हमारे कुछ ब्लॉक नहीं कर सकता। एक चीज ये भी समझ लो कि हमें किसी की नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं कर सकती अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है। अगर हम अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखेंगे हमेशा, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकती। If we keep ourselves in a high vibration. I mean that the person is asking if the money is stuck with somebody else and that person is not giving you back the money, then how will you operate it like that? उसको वहां पे एक तो रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी देना बंद कर दो। कहीं ना कहीं पे ये कार्मिक अकाउंट था, सेटल हो गया, उसको पहले नेगेटिव एनर्जी देना बंद करना है। वरी, फियर, वॉट एवर, या लीगली वॉट एवर, देयर इज अ कार्मिक अकाउंट, उसकी वजह से ये जो भी हुआ है, तो जस्ट एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर अभी क्या है, वी आर ब्लेमिंग दी आउटसाइड सर्कमस्टांस के लीगली ब्लॉक कर लिया, इन्होंने बुरी तरह से पैसे ले लिए, ये बंदा ही ऐसा था, वो तो उसके बहुत लोगों के पैसे खा गया। आपके साथ हुआ है ना कहीं पे आपके अंदर कुछ है, वो भले किसी का भी पैसा खा गया हो या जो भी हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो हमारे साथ अगर होता है कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर कुछ है विच नीड्स टू बी रिलीज्ड, तो वहां पे सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी का साइकिल रोकना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ विशियस साइकिल दैट इज कंप्लीटली रनिंग अवर लाइफ। और जितना हम उसको धीरे 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 एक्सेप्ट कर लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, कहीं ना कहीं पे वो जो मनी किसी और के साथ स्टक है उससे कई गुना बढ़ के आप किसी और सोर्स से मनी को अट्रैक्ट कर लोगे। हाँ जी, बोलिए रतन सिंह जी। आपकी आवाज थोड़ी सी दूर सुनाई नहीं दे रही है बराबर, जरा माइक को थोड़ा सा नजदीक लेके। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, जैसे हम लोग कभी ड्युअलिटी में हो जाते हैं, जैसे आई वांट टू परचेज कहीं पे घर लेना है हमारे को, तो कहीं पे इनडिसिसिवनेस होता है ना। वी आर हैविंग द मनी, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज के निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी जगह हमारे लिए ज्यादा अच्छी होगी, उस मोमेंट पे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जब उसके कुछ लिए समझ तो में नहीं आए? बेस्ट है, हाँ, हाँ? उसके लिए बेस्ट है यूनिवर्स पे छोड़ दो, लिख के कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर बाइंग माय हाउस। दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन आई कैन गिव यू। ओके 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 ओके। एक बार उन पे छोड़ दिया, things will start moving on its own. Can you repeat this one, this जो आपने यहाँ पे बोला?
ओके, थैंक यू ये यूनिवर्स। मैजिक बुक का है, मेरा खुद का नहीं है। ये मैजिक बुक में एक प्रैक्टिस होती है जी कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन मैजिक बुक, उसमें से एक प्रैक्टिस होती है कि कोई चीज आपको अपनी लाइफ में सुलझानी है। कोई चीज है जो बहुत टाइम से हो नहीं रही है, बट यू वांट इट टू बी सॉल्व। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना। यानी आप यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो, कहाँ पे आप डिसीजन इनडिसिजिवनेस है, बट आप यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो कि आपका यूनिवर्स ने सब कुछ वो सेट कर दिया जो आप अंदर से कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हो। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही मजेदार होती है। मुझे कभी भी कंफ्यूजन होता है, जस्ट आई राइट इट एंड आई लीव इट। मैं फिर उसके साथ कुछ नहीं करती। हाँ, आपका जो सपना है उसके लिए आप विजुअलाइज करते रहो। इफ योर ड्रीम इज टू बाय अ हाउस इन दिस पर्टिकुलर एरिया और दिस काइंड ऑफ हाउस, पर्टिकुलर काइंड ऑफ हाउस दैट यू वांट टू बाय, बस उसको आपको पता रहना चाहिए कि हाँ आपको एग्जैक्टली चाहिए। और कभी कभी हमें नहीं भी पता होता है, सो डोंट वरी, उसके लिए भी लिख दीजिए कि आई थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई दिस ड्रीम। फिर वो ड्रीम क्या है वो भी अपने आप अनफोल्ड होगा, क्योंकि ड्रीम भी कभी कभी हमारे, यानी कई सारे ड्रीम जिसके लिए आप अंदर से, आपका दिल बहुत ही खुशी से उछल पड़ता है, वो ड्रीम्स आपके हैं। अगर खुशी से नहीं उछल रहा है वो घर के लिए, वो ड्रीम आपका नहीं है, कहीं और से एक्वायर किया है। मेरे साथ ऐसा ही था। मैंने पहले घर का ड्रीम लिखा था लास्ट टू लास्ट ईयर जब आई स्टार्टेड। फिर आई रियलाइज कि वो तो मेरा ड्रीम नहीं है। मैं आई कुडंट फील मच इन दैट ड्रीम, देन आई ड्रॉप दैट ड्रीम। फिर अपने आप नए ड्रीम्स मेरे पास आते गए। सो नाउ लेट्स डू अवर मेडिटेशन। one more question one more question इट्स ओके पूनम। one more question. I put in a lot of effort but it doesn't come. What will be the affirmation for that? Lot of effort for money. No, I put a lot of effort for what I want to do. So but I contact people, I send a mail, but it doesn't happen. So what's the affirmation for that? अगर आपको याद हो तो एक निखिल जी ने अभी, इफ यू अटेंडेड दिस सेशन ऑफ राजन सर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। ये सबको याद रखना है, हम सबको, कि जी जब दूध उबल रहा होता है ना, हमें नहीं पता कि वो उबल रहा है जब तक कि अचानक से उभार नहीं आ जाता। यानी इफ यू आर पुटिंग एन एफर्ट, इफ यू आर पुटिंग अ सीड इन द सोइल एंड यू आर ऑल्सो नर्चरिंग इट, जस्ट लीव इट ऑन द यूनिवर्स। अचानक से उसमें से पौधा फूट निकलेगा। मतलब जो होती है स्प्राउटिंग, जो भी होता है वो अपने आप आएगा। आपको बस सीड डालना है, उस पे अपने एक्शंस करने हैं, इंस्पायर्ड एक्शन, उसको यूनिवर्स पे छोड़ना है। वो समझ लो कि वो पनप रही है कहीं ना कहीं पे, वो चीज वो अचानक से आएगी आपकी लाइफ में। Okay. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए एक्सपीरियंस किया कि कहीं पे कुछ चीजें नहीं हो रही थी, मैं डटी रही, करती रही प्रैक्टिस, नहीं हो रही थी वो, इट्स ओके, मैंने कुछ नहीं किया उसके बारे में। अपने आप अचानक से वो फ्रूट्स देने लगी, और ऐसे फ्रूट्स जो मैं सोचे भी नहीं थे, इमेजिनेशन में भी नहीं थे, इस तरह के फ्रूट वो चीज मुझे देने लगी। ठीक है। भाई, बिकॉज आई वॉज परसिस्टेंट। तो आपको भी वही करना है, परसिस्टेंटली करते जाना है। रिवॉर्ड, फ्रूट्स, वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। दैट इज द बेस्ट आंसर आई कैन गिव फॉर दिस। Okay. So let's start our meditation. What affirmations can we do to release the blocked money through EFT? Blocked money जैसा कुछ होता ही नहीं, हमारे ही ब्लॉक्ड विचार होते हैं। और ब्लॉक्ड विचारों को तो रिलीज करने के लिए हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए हमारे अंदर कौन सी अनकंफर्टेबल फीलिंग है जो हम रिलीज करना है मनी के बारे में। अगर अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको पता है, start doing EFT on that uncomfortable feeling। जो जो भी आ रही है, आने दो उसको अपने आप।
आपका है that is अलीका, आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है। situation. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, sorry, I think net got disconnected. So yeah, let's start our meditation. We don't want to skip the practices. तो जो भी अपने क्वेश्चन है आप उसके साथ बने रहिए. We will take it tomorrow. ठीक है? तो let's start our meditation. Let's close our eyes. और होगा तो हम एंड में ले लेंगे अगर एक दो क्वेश्चन है तो. But we have to be in the integrity of the time. So let's start. Let's close our eyes. Spine should be completely straight. Close our eyes and let's take some deep breaths. गहरी सांस लेंगे और अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे.
जब आप इनहेल करते हो तो काउंट कीजिए अप टू 4, उसके बाद आपको होल्ड करना है अप टू 10 काउंट्स, और जब उसके बाद आप रिलीज करते हो उसके भी 10 काउंट्स करने हैं। अपनी बॉडी को सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम से उसको रिलीज कर दीजिए। So let's actually start from our toe muscles and feet muscles. पूरी कंफर्टेबल बैठ जाइए, पे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हो। जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे हमेशा बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे कि बॉडी के अंदर कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका मेडिटेशन फिर डिस्टर्ब होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर फीट। फीट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन रिलीज एंड कंप्लीटली रिलैक्स। अब अपने काफ मसल्स को ले लीजिए, उसी तरह से अपने थाइस के मसल्स को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसको रिलीज कर दीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं, अपने फोकस, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन जहां पे लेके जा रहे हैं वहां पे एनर्जी फ्लो हो रही है, एंड वी आर जस्ट relaxing those muscles. Now let's move up. अपने pelvic एरिया के मसल्स को और थाइस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको रिलीज कर दीजिए। Now move up, स्टमक के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एंड रिलीज। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके विचारों की शक्ति से आप अपनी बॉडी में कुछ भी कर सकते हो। पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं हम अपनी थॉट्स को वहां पे लेके। नाउ अभी आपके चेस्ट के मसल्स को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको रिलीज कर दीजिए। अपने हैंड्स के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। स्पाइन को ले लीजिए पूरी तरह से रिलैक्स। अभी थ्रोट नेक एरिया का जो है मसल्स है वहां पे उसको भी पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए फिर रिलैक्स कीजिए। अपना माउथ के मसल्स हैं, अपने चीक्स मसल्स हैं, उसको भी पूरी तरह से रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना है। अपने थर्ड आई चक्रा का जो एरिया है, फोरहेड, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर दीजिए। क्राउन को रिलैक्स कर दीजिए पूरी तरह से। अभी पूरा हेड टू टो स्कैन कीजिए। सी योर सेल्फ, आई मीन आपकी बॉडी को सेपरेट फील कीजिए। There is a three elements to our existence: mind, body and spirit. तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से सेपरेटली हम देख पा रहे हैं कि yes, this is my body. जो विचार आते हैं that's my mind. अभी हमने माइंड एंड बॉडी का पूरी तरह से अलाइनमेंट देखा कि जैसे हम माइंड से
इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं, बॉडी वाज फॉलोइंग। उसी तरह से जब हम अपना माइंड बॉडी वो डिवाइन पावर के साथ अलाइन कर देते हैं, हमारे सारे सपने जो भी है बहुत इजीली हम पा सकते हैं। So now let's go within, connect with the divine within. थोड़ी देर के लिए हम सांसों पे ध्यान देंगे। कि जो हम सांसें लेते हैं वही एक प्राण है, वो एनर्जी है जो जिसकी वजह से हम अलाइव है। इसीलिए हम सांसों पे ध्यान देते हैं, so that we can connect with the source energy. Mind, body and spirit are totally aligned when you are fully relaxed. अपने दिल के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। एक छोटा सा बिंदु अपने दिल के अंदर महसूस कीजिए, द सोर्स ऑफ लाइट। ये छोटी सी लाइट है, ऑरेंज लाइट, बट ये छोटी सी लाइट धीरे 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 बढ़ती जा रही है। ये लाइट आपके पूरे बॉडी के अंदर फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। कि वही सोर्स की एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल लाइट है ये, और आपके अंदर ये शक्ति है कि ये लाइट को और बढ़ाना और ये लाइट से अपनी तो जिंदगी रोशन करना ही, बट ये लाइट को मदर अर्थ को हील करने के लिए भी फैलाना, स्प्रेड करना। ये हमारी चॉइस है, ये लाइट को फैलाना, ये लाइट को आगे बढ़ाना। Now see yourself completely immersed in the light. पूरी तरह से रोशन ही रोशन। The whole body, the whole mind. इतनी ब्राइट है ये लाइट जो आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है। ये प्यार से भरी हुई हार्मनी, पीस, ये ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमेशा आपके साथ रहता है और धीरे 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 ये लाइट आपके लव्ड वंस की ओर, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, आपके स्पाउस, मम्मी पापा जो इन लॉज में है, सब की तरफ ये लाइट धीरे धीरे पहुंच रही है। आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ, आपकी नेबर्स की तरफ, आपकी कम्युनिटी की तरफ, सब जगह पे आपके अंदर की ये जो लाइट है जो बढ़ती जा रही है वो सब जगह पे पहुंच रही है। Now this light is reaching to the hospitals,
जहां पे उसकी बहुत जरूरत है, सबको हील कर देती है। जो भी ये लाइट की ओरा में आता है वो सब हील हो जाते हैं। ये अभी प्रेजेंस के अंदर भी ये लाइट पहुंच रही है जहां पे भी उसकी बहुत जरूरत है। वो सारी ब्यूटीफुल सोल्स को भी कहीं ना कहीं पे वुंडेड है, उनको भी आपकी ये लाइट हील कर रही है। वो धीरे धीरे ये लाइट पूरी हमारी मदर अर्थ को हील कर रही है, हमारी धरती माता को पूरी तरह से हील कर रही है। जो कहीं ना कहीं पे वुंडेड है अभी। जैसे मदर्स डे आ रहा है, तो यस, हम अपनी तो माँ को प्यार करते ही है, उनको तो लाइट भेजते ही है, बट हम उस सब माँओं को जितनी भी है धरती के ऊपर, उस सब की ओर ये लाइट भेजते हैं। वो सारी मदर्स के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। सबकी ओर हम ये लाइट भेजते हैं। सबकी खुद की लाइफ तो रोशन हो ही रही है, अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, सक्सेस, बट दूसरों के साथ भी हम वो सब चीजें बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हाउ अमेजिंग दैट इज, दैट फीलिंग कि हमारी तो लाइफ, हमारी जिंदगी तो रोशन हो रही है, साथ साथ में बहुत से लोगों की का जीवन भी रोशन हो रहा है, यही लाइट की वजह से जो हमारे अंदर है। जस्ट इमेजिन दिस लाइट इज स्प्रेडिंग लाइक अ वायरस। सब जगह पे आपकी ये प्यार की, ये लव की एनर्जी की जो लाइट है, पीस की लाइट है, खुशियों की लाइट है, जो जोए से भरी हुई है, ये लाइट पूरी जगहों पे फैल रही है, सब जगह पे, सब ह्यूमंस के अंदर ये फैल रही है। वही सोर्स की लाइट है ये, जहां से हम सब आए हैं। हम सब एक है, हमारे सबके अंदर वही सोर्स एनर्जी है। वही लाइट है। जो हमारे हायर सेल्फ की लाइट है, सब जगह पे फैल रही है। वो अपने आप फैलती जाती है, यू आर जस्ट अलाउइंग इट। कहीं ना कहीं पे जो ब्लॉकेज थे वो निकल गए हैं, रिलीज हो गए हैं, एंड वी आर अलाउइंग दैट लाइट टू जस्ट स्प्रेड। वी आर अलाउइंग। कितनी ब्राइट है ये लाइट, सब जगह पे रोशन है। हमारी धरती माँ इतनी खुश है। Let's say our beautiful divine prayer. Let's take the responsibility to heal the whole Mother Earth. And let's say this divine prayer. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपनी दिल की ओर जितना हो सके फोकस लेके आपको ये प्रेयर करनी है। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. This is the connection to the divine.
Divine is healing us from within. हमारे सारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उसको रिलीज कर रहे हैं. जब कभी भी हम डिवाइन को पूछते हैं सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, हमेशा वहां पे है हमारी मदद करने के लिए. हमें बस पूछने की जरूरत है. That's it. Ask and it is given. So let's ask this divine power to heal our limiting beliefs, to release all those blockages जहां पे भी मनी के लिए, पैसे आने से हमारी लाइफ में रुक जाते हैं. Let's ask this divine power to heal us, to heal all those blockages. हम सबके ब्लॉकेजेस अपने आप रिलीज हो रहे हैं. Let's ask the divine, please show us whatever is in the way of recognizing my own divinity, my own power and ability to create my reality, to create my life the way I want it. Please show me in gentle, easy, in a graceful ways with harm to none. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Let's stay with this energy, with this power that's within us. Let's stay with this light, with the power. And slowly open your eyes when you feel comfortable. Let's contain this beautiful energy on our body. जो भी हमने जो अपने हाई वाइब्रेशंस किए, वो वाइब्रेशंस को हम अपने ही ऊपर, अपने ही अंदर वो वाइब्रेशंस को रखते हैं, फैलाते हैं. So yes, let's thank that divine power, that energy, that source, Almighty. उनको जितना हो सके दिल से थैंक्स कहते हैं. Let's start our gratitude prayer. Thank you, thank you, thank you so much, Almighty, for this beautiful, amazing life जो आपने हमें दी है, which is full of love, peace, harmony, which is full of amazing, amazing possibilities, which is full of joy, love, togetherness, harmony in all my relations, harmony with all human relations. Lots and lots of prosperity, wealth and success. जो कभी imagine नहीं की हो वैसी prosperity, वैसी success and wealth. All these possibilities that lies before me. उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे हर एक दिन जो एक पहले के दिन से और बेहतर होता जा रहा है,
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी नियामतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी लाइफ में है, जो हर एक दिन मेरी लाइफ में नियामतें हैं इतनी सारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा बेहतर मजेदार घर है रहने के लिए, जिसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक अच्छी बेहतर लाइफ जीने के लिए जो चाहिए, वो सारी सुविधाएं हैं मेरे घर के अंदर। एक एक चीज मेरे घर के अंदर है जो भी मुझे कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए चाहिए। खाने की हर एक चीज है मेरे घर के अंदर जो मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही अच्छी सेहत देती है और हमें प्लेजर देती है खाने का, ये प्लेजर जो हम अपने एक दूसरे के लव्ड वंस के साथ बांटते हैं, हमेशा साथ में बैठ के हम खाना खाते हैं। तो वो सारे वो पल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी लाइफ में इतनी सारी, हमारे किचन के अंदर इतनी सारे अप्लायंसेस है, वो सारे अप्लायंसेस के लिए शुक्रिया जो हमारी लाइफ को इतना इजी बनाते हैं। वो सारे अप्लायंसेस के लिए जो भी पैसे लगे, वो सारे पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक चीज हमारी लाइफ में जो एनर्जी से हमने उसको अट्रैक्ट किया, वो सारे पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो भी हमारी लाइफ में जो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हमने ही उसके लिए पैसे कमाए। हमारे हस्बैंड ने कमाए, कहीं कहीं से दूसरी तरह से भी हमारी लाइफ में वो पैसे आए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो इनकम की सोर्स है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो कंपनी में काम करते हैं, हमारे हस्बैंड जो कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पे उनकी वजह से हमारी लाइफ में पैसों की एनर्जी आती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितनी भी चीजें हैं, सोफा है हमारे घर में, डाइनिंग टेबल है, इतनी सारी डेकोरेशंस की आइटम है, इतने सारे प्लांट्स है हमारे घर में, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर के अंदर है, जिसके लिए मैंने नहीं पैसे कमाए, वो आपने मुझे कहीं ना कहीं से दी है। किसी गिफ्ट के रूप में वो मुझे मिली है, या कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी रूप में वो मेरी लाइफ में आई है। तो वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजंट दैट मिरेकुलस कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैंने ही वो कमाया है और मैंने मेरी वजह से ही वो आया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो कहीं ना किसी रूप में मेरे पास आ गया है। तो दैट्स अ मार्वेलस थिंग इन माय लाइफ, मिरेकुलस, कि वो सारी चीजें मेरी लाइफ में अपने आप आती है जब मुझे चाहिए होती है। वो सब के लिए, वो सब के पैसे के लिए, जो भी पैसे लगे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। ये कार के लिए, ये डिस्काउंट्स जो मुझे मिलते रहते हैं हमेशा, ये क्रेडिट कार्ड के जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, या किसी मैं कभी कुछ खरीदने जाती हूँ, मुझे जो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लाइफ में इतनी बरकत देने के लिए कि मनी का जो भी है इनकम सोर्स, जो भी जहां से भी पैसे आते हैं, बट वो इतने अच्छे से मेरी लाइफ में हमेशा रहते हैं पैसे, वो बरकत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी बरकत देने के लिए मैं आज देख सकती हूँ, अपनी लाइफ में मुड़ के भी देख सकती हूँ कि पैसे की इनकम की सोर्स जो भी है या नहीं है, जो भी है, बट मुझे हमेशा जो भी चीजें चाहिए थी वो हमेशा हमेशा मुझे मिली है, किसी न किसी रूप में। कभी किसी और के थ्रू मिली या किसी और के थ्रू मिली। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि जहां जहां पे भी मुझे, मैं इतनी नसीबदार हूँ, यानी इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पैसे का वेस्टेज भी बहुत कम होता है। तो वो सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी को बरकत बोलते हैं।
कि जो स्पेंडिंग है वो मेरा बहुत ही इजीली मैनेज होता है। सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जब भी मैं पैसे देती हूँ बहुत प्यार से खुशी से देती हूँ, ये सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा कि मैं जितनी अच्छे खुशी से मनी के साथ डीलिंग करती हूँ, इतना ही मैं और उसको क्रिएट करती हूँ अपनी लाइफ में। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपनी इनफाइनाइट सोर्स पे निर्भर हूँ, मेरी अपनी खुद की पैसों की नीड्स के लिए। और मैं जितना ये बिलीव करती जाती हूँ, इतना ही मैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जाती हूँ। तो ये सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑलमाइटी फॉर ऑल दिस फाइनेंशियल अबंडेंस इन माय लाइफ, फॉर ऑल दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन माय लाइफ। Thank you, God. Thank you so much, Almighty, for all the money that I have been given throughout my life. इतनी सारी नियामतें, इतनी सारी चीजें मेरी लाइफ में है जो कहीं ना कहीं पे पैसों से खरीदी गई है, किसी ने गिफ्ट दी है या किसी ने ऐसे ही कहीं ना कहीं पे मुझे लाइफ में मिली है। जरूरी नहीं है कि हमेशा मैंने उसके लिए कुछ पैसे दिए हो, बट तो भी वो मेरी लाइफ में आई है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑलमाइटी। थैंक यू ये इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए, इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी हेल्थ वाइटलिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक एक सेल, ट्रिलियन सेल है मेरी बॉडी में, वो 24/7 मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए, मुझे एनर्जेटिक रखने के लिए काम करते हैं। So I love all of my trillion cells, all my organs. I love all of them, and I always send loving energy to them to work 24/7. Thank you, thank you, thank you, all of my cells of my body. अपने सारे सेल्स जो हमेशा मेरी तरफ स्माइल करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, they are smiling at me. थैंक यू सो मच। ये 5 एलिमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो 5 एलिमेंट्स मेरी पूरी बॉडी को बनाते हैं और पूरी ये प्लैनेट अर्थ के ऊपर ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं पे किसी न किसी ये 5 एलिमेंट्स में से ही बनी हुई है। ये धरती माँ, इतनी प्यारी मेरी माँ है धरती माँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ की तरह ही वो भी मुझे प्यार करती है, बहुत कुछ देती है। उनकी ये जो ग्रीनरी में देखती ही रहती हूँ, मेरी आंखें समाती ही नहीं है। मेरी आंखों के लिए शुक्रिया। ऐसा होता है कि पूरी उनकी जो खूबसूरती है मेरी धरती माँ की, वो मैं अपनी आंखों के अंदर संभालूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर धरती माँ। थैंक यू सो मच। ये हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें इतना सारा ऑक्सीजन है। ये सारे पेड़ पौधों के लिए शुक्रिया जो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं। जो ये प्राण एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो इसी की वजह से है। सो थैंक यू। उसको जितना हम पूरा जन्म भी उसको शुक्राना अदा करे तो वो कम ही होगा शायद। बट यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एयर दैट वी ब्रीथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये फायर एलिमेंट के लिए, जो सूरज की गर्मी, रोशनी, उनकी एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी एनर्जी के बिना ये जीवन ही संभव नहीं है। उनकी जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से एग्जैक्ट परफेक्ट जो डिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से हम ये अलाइव है, ये दुनिया के अंदर है। तो ये सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्पेस एलिमेंट हमारे अंदर भी है, बॉडी के अंदर, और पूरी दुनिया के धरती माता के ऊपर पूरी जगह पे जो स्पेस है, वही है हमारा सोर्स जहां से हम आए हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर द ग्लोरियस वाटर दैट वी ड्रिंक एंड वी यूज इट फॉर डिफरेंट वेरियस पर्पसेस। अगर ये पानी नहीं होता तो इसके बिना भी ये जीवन संभव नहीं होता। पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
पानी पानी, ग्लोरियस पानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर। इतना कुछ हम पानी को यूज करते हैं, वो जब पानी में हम होते हैं, जब हम नहाते हैं, जब हम कुछ भी काम करते हैं पानी के अंदर, एक अद्भुत सी फीलिंग आती है। सो पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर ऑल दिस miracles and blessings in my life. I'm open to known and unknown channels in my life. I'm open to all the miracles in my life. Let's do our mirror work. That is so powerful when we say all these affirmations in the mirror. So let's do मैम that. कल आपने सेंटेंस बोला था, आई ब्लॉक माय ऑरा एक्सेप्ट माय ओन हायर सेल्फ, यही था ना मैम? I block my aura to all except my higher self. अच्छा अच्छा, नहीं, जब आप लो वाइब्रेशंस में होते हो तब आपको स्पेशली ये बोलना होता है। जब आप धीरे 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 हाई वाइब्रेशंस में चले जाते हो, then you might not need this prayer. बट जब हम लो वाइब्रेशंस में हैं तो हमें दूसरों की एनर्जी अफेक्ट कर सकती है। तब ये मंत्र इज वेरी वेरी पावरफुल व्हेन यू से कि आई एम ओपन टू, आई मीन आई क्लोज माय ओरा टू ऑल एक्सेप्ट माय हायर सेल्फ। यानी मैं अपना ओरा जो है वो ब्लॉक करती हूँ फ्रॉम ऑल द अदर एंड नेगेटिव एनर्जीज, जस्ट एक्सेप्ट माय हायर सेल्फ। तो ये बोलते रहना है जब भी आपको याद आ जाता है तो यू कैन से, या जब आप बहुत पब्लिक प्लेसेस में हो जहाँ पे किसी का ओरा आपको अफेक्ट कर सकता है, तो पब्लिक प्लेसेस में जब आप जाते हो वहां पे आप ये बोल सकते हो टू जस्ट ब्लॉक योर ओरा फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज। ओके, सो लेट्स डू अवर मिरर वर्क। अपनी आंखों में आंखें डाल के हमें ये सारे बहुत ही अच्छे वाले जो एफर्मेशन है वो बोलने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास जो भी नए लोग हैं उनको सेंटेंस बोलिए ना ओरा वाला। मैम मेरे पास बहुत छोटा है, मैं लेके आऊंगी बड़ा वाला ना। हाँ मिरर कोई बात नहीं, अपनी आंख देख सकते हो, इतना भी काफी है, अपनी आंखों को देख सकते हो, सो दैट्स फाइन। सो लेट्स, आप अपने अपने मिरर्स को ले लीजिए अपने पास। अगर मिरर नहीं है तो फोन के अंदर सेल्फी मोड में, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फी मोड में ऐसी फीलिंग्स नहीं आती जो मैं मिरर के सामने करती हूँ, बट इट अप टू यू, आई हैव माय ओन ओपिनियंस। तो लेट्स स्टार्ट। मिरर के सामने, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। तू जैसी भी है वैसी ही मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ। I accept you exactly the way you are and the ways you are not. I respect you for whatever you are and whatever you are not. I respect you, I love you, I trust you, and I accept you exactly the way you are. I accept you with all your qualities, all your doubts, all your fears, everything. I accept you with all those negative things. सबके साथ मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ पूरी तरह से। यस, यू आर कैपेबल, यू आर genius with abundance of creative ideas within you. There are infinite possibilities that I can create in my life, and all those possibilities are within me. I am the child of God. I trust the process of life. I am child of God. I choose happiness. I am happy and I'm born to live an amazing life. Yes, मैं धरती पे आई ही इसलिए हूँ कि बहुत ही मजेदार मेरी लाइफ हो, और मैं अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। I am living the purpose of my life. I am living so meaningfully. I deserve to live meaningfully and fulfilling life. Yes. I deserve all the goodness, all the abundance that's in the universe. I deserve to be loved. I deserve to give love and to be loved. I'm worthy of my own love. I'm worthy of my own love. And I'm worthy to be loved, to be accepted, and
to be respected. I'm worthy of respect. I'm worthy of my own love and respect. Yes, I respect you. I love you. And I approve of you, Olivia. Yes, I approve of you. You are a magnet for money and miracles. Yes, you are a magnet. You can attract money easily and effortlessly in your life. Yes, because you are a magnet. You create your resources from an infinite source. You are the creator of your life. Yes, I am the creator of my life. And I create my resources from an infinite source. Whether I want to travel, whether I want to buy a house, whether I want to do a new business, whatever I want to do, I create my resources from an infinite source. लाइफ जीवन हमेशा मेरा समर्थन करता है, जीवन हमेशा मेरे साथ है. आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ. जो भी चैलेंजेस आते हैं मेरी लाइफ में, लाइफ ऑलवेज हैज माय बैक. यूनिवर्स ऑलवेज हैज माय बैक. जो भी मेरी लाइफ में आता है, मैं इजीली सब चैलेंजेस को मैं पार कर सकती हूँ, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज मेरे साथ है. ऑलमाइटी हमेशा मेरे साथ है. मेरे अंदर की ये जो शक्ति है, डिवाइन पावर, हमेशा मेरे साथ है. यस, एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, टू बी, डू और हैव एनीथिंग दैट माय हार्ट डिजायर्स. यस, आई एम द क्रिएटर ऑफ लाइफ. I am connected to my higher self and I listen to my intuition every day. I'm guided by my inner wisdom. I'm totally guided by my inner wisdom. Thank you, Olivia, for being in there in my life. Thank you so much. Okay, so थैंक यू मैम, दैट वाज वंडरफुल. थोड़ा सा ना धीरे बोला करो ना, मैं आपके पीछे पीछे बोलती हूँ. आप गाड़ी चला देते हो एकदम से, मैं एक पहला वाला सेंटेंस खत्म नहीं करती, दूसरा आपका शुरू हो जाता है. बट लेकिन बहुत अच्छा लगता है. वेरी नाइस. मुझे बहुत प्यार हो गया आपसे मैम. ओह, थैंक यू. जितना हम अपने आप से प्यार करते जाते हैं, हम इतना ही दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं, हम उतना ही प्यार दे सकते हैं. तो यस, अभी मनी का जो अलेफिया, आप बहुत ही लविंग पर्सन. थैंक यू. एक्सीलेंट. थैंक यू सो मच. ये आप सबका प्यार है. मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी इन यू दैट यू लिसन टू अदर्स वेरी केयरफुली एंड यू आर वेरी पेशेंट. आई मीन, क्या बोलना चाहिए, इतना धैर्यपूर्वक आप सुन के आप उनका आंसर करते हो ना. यू आर नेवर इन हरी एंड यू आर नेवर फील कि भाई लेट हो रहा है या मुझे ये भी करना था, वो भी करना था. Amazing session, Really Alivia. beautiful. Very You are nice. very excellent person. Thank you. Very dedicated. You do. Angry, you are मैम, आपका always सेशन in a receptive mode. छोड़ने का मन ही नहीं करता. थैंक यू. इतनी सारी ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. आप सबकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, बहुत सारी खुशियां भर जाए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर प्रैक्टिसिंग. यही प्रैक्टिस है, हम सबको आगे लेके जाएगी हमेशा. बस वही ऑलमाइटी के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर जो हमारे अंदर ही है, वो शक्ति पे बस हमें भरोसा रखना है. दैट्स इट. सो यस, You are looking very pretty today. oh, thank you. Always, Alivia always looks very pretty. अरे थैंक यू. ये आप सबके आईज के अंदर इतनी खूबसूरती है कि जो आप देख सकते हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई मीन, दिस इज लाइक टुडे तो आप लोगों ने मेरा दिन और बेहतर कर दिया. इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी वो करके कॉम्प्लीमेंट्स देके. थैंक यू सो मच. सो लेट्स थैंक अवर मनी, जो हमने नोट बनाई है. इतना प्यारा सा ये मनी है, उसको इतना प्यार दीजिए, वो भर के आपकी लाइफ में आएगा, भर के आएगा. सो लेट्स जस्ट लुक एट द मनी जो भी हमारे पास. मैम, कौन सा मनी बनाया है वो एक बार बता दीजिए. जो जिस पे हम लिखते हैं मैजिक बुक वाला मनी, वो वाला. हाँ, वही. हाँ जी, वही है. ठीक. अगर आप देख सकते हो, ये मेरा $1 बिल है. हाँ, $1 का बिल है. इस पे मैंने ये नोट लगाया हुआ है. थैंक यू फॉर ऑल द मनी that I've been given throughout my life. तो पैसे को जैसे अब हम देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अंदर से प्यार फील करें.
बहुत ही खुशी फील करे कि यस, ये पैसों से मैं कितनी सारी चीजें कर सकती हूँ। अगर ये पैसे मेरी लाइफ में है तो मैं कितना कुछ किसी और की मदद कर सकती हूँ, किसी के घर में खुशियां भर सकती हूँ, कितना कुछ मैं ये पैसों के साथ कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। ये जो चेक हमने बनाया है जिससे हमारा जो भी सपना है वो फुलफिल हो चुका है, उसके लिए भी हम इतना ही ऑलमाइटी को, हाँ मतलब मे बी जस्ट ओपन योर आर्म्स एंड थैंक ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग। यूनिवर्स को जैसे हक करते, इस तरह से हक करके उनको बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल दिस मनी, for this harmony, for this peace, love, for this joy and abundance in my life. Thank you, my angels, my guardians, my higher self. Thank you. Thank you so much. Yes. And now just hug yourself, love yourself as much as you can. Yes. You are the one who will be always with yourself up till until the end of our life. And even beyond that, you will be with yourself always. कोई रहेगा कि नहीं, बट आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हो। तो यस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो लेट्स कंक्लूड अवर सेशन ओवर हियर। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेके आइए, कल पूछिएगा, ठीक है? एंड वी विल मैम एक जन को आपका ये अटेंड करना था तो उसको लिंक दे सकते हैं क्या? हाँ जी, आप मुझे आप मेरे ग्रुप में हो क्या? हाँ, ये मैजिक वाले में है। हाँ, तो मैजिक्स एंड मिरेकल्स वाले ग्रुप में हो आप? हाँ, यस। ओके, तो मैं आपको वहां पे लिंक भेज देती हूँ, यू कैन फॉरवर्ड दैट लिंक, ठीक है? ओके, थैंक यू। Thank you. Ma'am, I also told one of my friend to attend your sessions. हाँ जी, हाँ बोलिए। Ma'am, I have also told one of my friend to attend your sessions because it is really good. So I think she is attending. So I will give your number. You kindly add her in your group. Yes, definitely. Right. और मैं अभी वैसे ग्रुप में डाल भी रही हूँ, इनविटेशन लिंक है जो आप किसी को भी भेज सकते हो, सबको भेजो जिसको भी आपको लगता है कि उनको जरूरत है या वो तैयार है। मे बी आपको नहीं पता, कभी कभी जब हमें लगता है कि नहीं वो पर्सन पता नहीं तैयार है या नहीं, हम झिझकते हैं बोलने से, हम हेजिटेट होते हैं, बट हमें नहीं पता कि क्या मालूम उनका टाइम आ गया है ये पूरी जर्नी में आने के लिए। कभी कभी हम किसी को ऐसे ही भेज देते हैं और वही उनकी नीड होती है उस टाइम की। तो ये हमें अगर होता है कि हाँ हमें ये चीज फैलानी चाहिए, तो ये डेफिनेटली जिनको भी हो सकता है, हमारा वहां पे जो ब्लॉक भी है वो भी निकल जाएगा। कभी कभी हमारे अंदर ब्लॉक होता है कि किसी से स्प्रेड करने को, या जो भी, वो ब्लॉक भी जब निकल जाता है जब हम स्टार्ट करते हैं उसको और फैलाने के लिए। तो यस, हमेशा देते रहो, जिनको होगा तो जिनका टाइम होगा वो अपने आप आ जाएंगे। मैम जैसे उसको दे तो देंगे, लेकिन वो ईएफटी के बारे में जानती नहीं है, तो वो जैसे आपको देखेगी तो ही वो शुरू करेगी। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप ब्रीफ कर देना ठीक है, चलो। क्या होता है ये, मतलब समझे तो सही ना कि ऐसे एनर्जी को अपने अबाउट के जो अभी एक्चुअली जो राजन सर के मैंने जो ईएफटी के सेशन लिए उसमें नहीं है ना, वो वाले फॉरवर्ड कर दो उसको। वो एक्चुअली निखिल जी से मेरी बात हुई, तो निखिल जी इज अपलोडिंग ऑल द सेशंस 1 by 1, तो सारे अपलोड हो जाएंगे। तो दो 5 सेशंस जो ईएफटी के है, यानी वैसे तो आप राजन सर के सारे सेशंस उनको भेजिए, एक के बाद एक वो देखेंगे, उनको बहुत एनर्जी मिलेगी। बट इफ पर्टिकुलरली somebody wants to know about EFT, तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि जो पीपीटीज वो जो मैंने बताई थी, दिखाई थी, वो भी देख के EFT के बारे में पर्टिकुलरली वो जान सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर भी दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। बट फिर क्या है कि थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे होपोनोपोनो टेक्निक है, जैसे मैं पहले ही करती थी, जब तक मेरे अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं पे राजन सर के ही ग्रुप में
और कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बोला था, उसके बाद मुझे उसकी गहराई समझ में आई कि इतनी गहरी चीज है ये। और फिर अभी मैं जैसे जीरो लिमिट्स पढ़ रही हूँ तो मुझे और डीप अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है, तो मेरी प्रैक्टिस जो है वो और डीपन होती जा रही है, क्योंकि लॉजिकली भी मेरा माइंड अभी पूरी तरह से अलाइनमेंट में है कि क्यों ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? मैम एक बार पुनः संडे वगैरह को लीजिएगा ना। ओके ओके, एक होगा तो हम पूरा सेशन उसके लिए देखते हैं। हाँ, यस यस मैम, यस, वो थैंक थोड़े यू। दूसरे टाइम पे लेंगे क्योंकि हम ये हाँ जी हाँ। अलिपिया जी, होपोनो आप करवाते जाइए ना एक बार, इसमें भी जैसे मेडिटेशन करवाते हो ना, कम से कम 2 मिनट का तो भी आप करवाते जाइए, तो आपके साथ हमारा भी परिजन साधना हो जाएगी। हाँ, जैसे आज किया था ना, आज हमने होपोनोपोनो हाँ 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 हाँ, आज भी डेली क्या भी करवाएंगे ना तो भी हो जाए, साथ में हो जाता है मेडिटेशन। यस मैम आज कब किया पुनः हमने? ये तो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, बस यस, एक वो ही जो बार 4 बोला था sentences, हमने। हाँ, वो जो हम कंटिन्यूअसली बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू, उसके पीछे बहुत डीप साइंस है। ऐसा होगा तो हम एक लेंगे एक सेशन जिसमें आपको मैं जितना हो सके उसका डीप मैं आपको समझाऊंगी कि भाई वी डू यस दैट। मैम, यस यस जैसे मैम, अपने राजन सर के इसमें EFT का पूरा सिखाया था हमको, वैसे ही आप इसमें होपोनोपोनो का अगर करवा सकेंगे तो बहुत अच्छा। ओके ओके, लेट्स सी, वी विल टेक वन सेशन जस्ट फॉर होपोनोपोनो, लेट्स सी, कर लेंगे। आपकी देखो जब डिमांड आती है तो अपने आप फिर, यानी किसी ना किसी की चाहत होती है तो अपने आप चीजें अरेंज हो जाती है डिवाइन टाइमिंग्स में। जैसे कल एकदम से वो पूनम कौर जी आ गए थे, आई डिडंट प्लान दैट, बट फिर मैंने देखा कि दैट इज अ डिवाइन टाइमिंग, somebody was actually seeking that information, इसीलिए वो information आई। then when I was contemplating through all that, what was she gave us to us, she gave the information and insight, उसके थ्रू में जब जा रही थी then I saw कि कितनी सारी ऐसी क्लैरिटी इनफैक्ट मुझे भी मिली उनकी Yes, वजह ma'am. से। तो यस, बिल्कुल मैम। दैट वाज अ डिवाइन एक्ट, डिवाइन पावर दैट वाज प्रेजेंट यस्टरडे। तो जो भी हम जो सीख करते हैं कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। तो यस, लेट्स कीप वन सेशन फॉर जस्ट फॉर होपोनोपोनो। मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ, हम ऐसे टाइम पे लेंगे अबाउट 9 या 10 PM आपके इंडिया के, ठीक है? तो 1 घंटे Yes, का हम yes, सेशन लेंगे। Okay. दिस इज बेस्ट मैम, Okay, perfect. Okay, then thank you so much. I have to. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so much, All the Alicia. best, ma'am. All the best. Have a lovely Thank night you, day, ma'am. ma'am. Thank you. Love you, love you. Thank God you so bless much you. for all your blessings. Thank you. Thank you, each one of you. Mean a lot to me when you come here and practice with me. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Okay.